जय हिंद दोस्तों, डीडी क्लासेस बाय दिलेश्वर में आपका पुनः स्वागत है। आज हम 15 फरवरी 2025 की करंट अफेयर्स की टॉप 15 एमसीक्यू को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने दक्षिणी चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी है? दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर जो है उसमें ऐसा कौन सा देश है जो अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी है? दोस्तों, इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन है ए ताइवान, बी चीन, सी इंडोनेशिया, डी मलेशिया। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। ऑप्शन बी चीन। चीन ने दक्षिणी चीन सागर के गहरे पानी में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी है, जिससे इस क्षेत्र में उसकी वैज्ञानिक और सामरिक उपस्थिति बढ़ेगी। क्लियर है दोस्तों? अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किससे कारोबार संबंधी प्रतिबंध हटा लिए हैं? क्लियर है दोस्तों? ए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, बी यस बैंक लिमिटेड, सी फेडरल बैंक लिमिटेड, डी एक्सिस बैंक लिमिटेड। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगे व्यापारिक प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे बैंक अपनी सेवाओं का विस्तार कर सकेगा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कहाँ 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी नई दिल्ली। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। यह फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाल ही में एटीडीसी और एसईसीएल ने किस किस राज्यों के 400 बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ और असम, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी हरियाणा और राजस्थान। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन क्या था? हाल ही में एटीडीसी और एसईसीएल ने किस किस राज्यों के 400 बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, ऑप्शन देखें। ऑप्शन इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन जो ए जो है वो सही है आंसर दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। क्लियर है? यह जो समझौता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया? हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया है? दोस्तों, ए राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नई दिल्ली, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। यह बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें व्यापारियों के कल्याण से जुड़े नीतिगत निर्णय लिए गए। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तारीख को पहला गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया है? दोस्तों, जो अमेरिका के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने किस तारीख को गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया है? ए 9 फरवरी, बी 10 फरवरी, सी 11 फरवरी, डी 12 फरवरी। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 9 फरवरी। अमेरिका ने इस दिन को पहली बार गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में मनाने की घोषणा की है दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन 3, ठीक है दोस्तों, कौन सा है सैन्य अभ्यास साइक्लोन 3 आयोजित किया है? दोस्तों, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी मिस्र। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिस्र। भारत और मिस्र ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, जिससे दोनों देशों के रक्षा सहयोग को मजबूती मिलेगी दोस्तों। क्लियर है? ये जो साइक्लोन 3 जो अभ्यास है भारत और मिस्र के साथ है। क्लियर है दोस्तों? जो दोनों देशों के रक्षा के सहयोग को मजबूती मिलेगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाल ही में कहाँ भारत का पहला स्वदेशी जैविक रसायन संयंत्र सृजनम लॉन्च किया गया है? ठीक है दोस्तों, क्या है ये? पहला स्वदेशी जैविक रसायन संयंत्र सृजनम। प्रिय दोस्तों, सृजनम लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा?
ए एम्स जोधपुर, बी एम्स नई दिल्ली, सी एम्स भोपाल, डी एम्स ऋषिकेश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एम्स नई दिल्ली। एम्स नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी जैविक रसायन संयंत्र सृजनन लॉन्च किया है दोस्तों। ये जो सृजनन क्या है, स्वदेशी जैविक रसायन संयंत्र है दोस्तों। क्लियर? इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यकाल वर्ष 2025 से किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? क्लियर है दोस्तों? हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यकाल जो है 2025 से किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? क्वेश्चन ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2028, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2035। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2028। परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यकाल 2028 तक बढ़ाया गया है, जिससे दीर्घकालिक परमाणु परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यकाल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI। क्लियर है दोस्तों? विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया? क्लियर है दोस्तों? विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जो कौन जारी करता है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक जारी करता है दोस्तों। क्लियर है? 2023 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए 20वां, ऑप्शन बी 21वां, ऑप्शन सी 22वां, ऑप्शन डी 23वां। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22वां। भारत ने 2023 में लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार करते हुए 22वां स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। याद रखिएगा दोस्तों, जो विश्व बैंक है कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है दोस्तों। इसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में जो 22वां स्थान प्राप्त किया है। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है? प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेडियो दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13 फरवरी को। यूनेस्को द्वारा 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस रूप में घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है? हाल ही में IIT मद्रास और किसने अपनी पहली स्वदेशी यूरो स्पेस गुणवत्ता वाली सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? ठीक है दोस्तों, स्वदेशी एरो स्पेस गुणवत्ता वाली सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है IIT मद्रास और किसने? ठीक है दोस्तों, क्या विकसित की है? एरो स्पेस गुणवत्ता वाली सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है, IIT मद्रास और किसके द्वारा? दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी JAXA। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसरो के साथ IIT मद्रास और इसरो ने मिलकर पहली एरो स्पेस गुणवत्ता वाली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप बनाई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किसके साथ? IIT मद्रास और इसरो ने संयुक्त रूप से पहली एरो स्पेस गुणवत्ता वाली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप बनाई है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारिणी सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो भ्रष्टाचार धारिणी सूचकांक CPI जारी करता है। इसके बारे में अलग से क्वेश्चन इसके बारे में अलग से चर्चाएं की है, उसको आप वीडियो में मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है और सबसे अधिक भ्रष्ट देश कौन सा है, उसके बारे में डिटेल से बताया गया है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारिणी सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में कौन सा स्थान रखता है? ऑप्शन ए 68वें, ऑप्शन बी 75वें, ऑप्शन सी 96वें, ऑप्शन डी 122वें।
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 96वें स्थान पर। ऑप्शन सी 96वें स्थान पर। भ्रष्टाचार धारणी सूचकांक में भारत जो है 96वें स्थान पर है, जो वैश्विक भ्रष्टाचार स्तर पर सुधार की जरूरत को दर्शाता है दोस्तों। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? हाँ, इसमें थोड़ा और बता भी देता हूँ, थोड़ा सा डाटा दे देता हूँ। जो सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में लगातार 5वीं बार जो आया है दोस्तों, वो है डेनमार्क, सबसे कम भ्रष्ट देशों में शामिल है। और सबसे अधिक भ्रष्ट देशों में वह है दक्षिणी सूडान। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी करेगा? दोस्तों क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय को 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने के लिए चुना गया है दोस्तों। क्लियर है? ऑप्शन सी मेघालय। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 48वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो 2024 में किसने किया था। क्लियर है? आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? इस क्वेश्चन नंबर 14 के हिसाब से जो अगला जो मेजबानी करेगा वो राज्य कौन सा है? मेघालय 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा दोस्तों। क्लियर है? आपको 38वें जो राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन से राज्य ने किया था, आपको इसके बारे में बताना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में THDC इंडिया लिमिटेड ने 660 मेगावाट क्षमता की थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है? क्लियर है दोस्तों? THDC इंडिया लिमिटेड ने 660 मेगावाट क्षमता की थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है। ए इटावा, बी रायबरेली, सी अलीगढ़, डी बुलंदशहर। दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से है इस ऑप्शन से हिसाब से ऑप्शन डी जो सही है, बुलंदशहर। बुलंदशहर में 660 मेगावाट क्षमता का नया थर्मल पावर प्लांट शुरू किया गया है दोस्तों। किसके द्वारा? THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी बुलंदशहर। दोस्तों ये आज की लास्ट क्वेश्चन थी। ठीक है, 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आज की क्लास जो है करेंट अफेयर्स की क्लास राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की आपको समझ आई होगी और पसंद आई होगी दोस्तों। तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को वीडियो को अन्य लोगों पर भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।